मुर्दापन छा गया होवे। किते ऐसा तो नहीं हो गया जीवन दे अंदर कि तेरी मुर्दा उसनू कहते जिसकी सूरत जिहड़ी है ना वो खत्म हो जाए। मुर्दा उसनू कहते हैं जिसनू किसी प्रकार का कोई उस दे नाल जिन्ना मर्जी असी छेड़खानी कर लईए उसनू फर्क नहीं पैंदा। चुक के रोड़ी ते सुट दईए, चुक के दरिया च वगा दईए, चुक के उस उपर चंदन का लेप कर लईए ते मुर्दा है। ते पातशाह कहने लगे ऐसा जीवन बन चुका है। मैं कि वेखदा समाज का संसार का ऐसा जीवन बन गया है जरा को अपने अंदर भी आपां झात मार के वेखिए कि साडा जीवन जिहड़ा है उस जीवन अंदर किते कोई चेतन शक्ति है, चेतनता है। किसी प्रकार साडे हिरदे दे अंदर जिहड़ा ना कोई किसी साडे अंदर वो चेतनता है, किसी प्रकार कोई सानू छेड़े ते सानू दर्द ही ना होवे। ते जिथे दर्द पैदा होएगा समझिए उत्थे अजे जीवन है, ते जिथे दर्द पैदा ही नहीं होया उत्थे जीवन नहीं, मुर्दा है। ते असीं आखदे इस दी शाह रग ते हथ रख दिता ही। हुण वेखी साड़ियां शाह रगां भी वड दित्तियां गईयां ते सानू समझे ना आई। साड़ियां शाह रगां भी वड दित्तियां गईयां, असीं मुर्दे दे मुर्दे पए। इसनू जरा को होर वेखिया, एक है वो मौत जिन्हें हर वक्त किसी ना किसी दिन आनी आनी है ते आ रही है ते जा रही है। एक है वो कि जो जन्मियों सो जानो मुआ। असीं संसार च आए हैं, पता नहीं कदों किस घड़ी इस अंदर जो जियो बैठे उसने उडारी मार लेनी। एक वो है। एक है जमीर दा मर जाना। गुरु ने बख्शिशां ते रहमतां करदे शरीर दे मर जाने नूं मरना नहीं आखिया, जमीर दे मर जाने नूं मरना कहा। शरीरक तौर दे उपर ते हर किसी नूं मौत आउणी आउणी, पर जमीर तौर दे उपर कोई मर जाए वो जिउंदियां जी ही मर गया। गुरु ने बाणी दे अंदर बख्शिशां ते रहमतां करके ना अंदरला जीवन जगाया सी। वो आत्मक जीवन दी जिहड़ी जोत सी ना वो जगाई सी ते आत्मक जीवन दी जोत जगा करके जमीर जिंदा कीता सी। धन गुरु नानक साहिब महाराज जी नूं तकियो खां। गुरु पातशाह महाराज कल भी आया सी कि बाबर इत्थे आया ते बाबर ने कतलेआम कीता है। बाबर दी कैद दे विच गुरु नानक साहिब महाराज नूं चक्की पीनी पई। बाबर जिहड़ा है वो जुल्म दी हनेरी लैके आ रहा है। तो गुरु ने आख्या पाप की जंज लै काबलो धाया, जोरी मंगे दानवे वाला लो। ते बाबा जिहड़ा है धन गुरु नानक साहिब महाराज वो बाबर दी कैद विच बैठ के भी कैदियां नूं हौसला दे रहा है। उन्हां अंदर जमीर जिंदा कर रहा है, उन्हां नूं समझा रहा है डरना नहीं, मुकाबला करना है, उठो तकड़े हो, खड़े हो। ते गुरु ने राजनीतिक तौर के उपर भी खड़ा किया है, ते गुरु ने धार्मिक तौर पर भी खड़ा किया है। गुरु ने जमीर राजनीतिक तौर के उपर भी जगाई है ते धार्मिक तौर के उपर भी जगाई है। जिस समय हिंदुस्तान गुलाम होया ना ते ख्याल करियो जिहड़े गुलाम हो जान उन्हां दी निशानी ये होंदी है कि अपनी जबान भुल जाते हैं। गुलामी दी पहली निशानी उन्हां दा खाण पीण दा ढंग, उन्हां दा लिबास पहनण दा ढंग, उन्हां दी बोली बोलण दा ढंग वो भुल जाते। वो अपनी सभ्यता भुल जाते ने ते जिहड़े उन्हां उपर राज करते ने उन्हां दी सभ्यता जिहड़ी है उस सभ्यता नूं अपना लैंदे। गुलाम जो होए
इस लिए गुरु ने जगाया सी। कहन लगे जदों इत्थे बाहरले विदेशियां ने हमले कीते ते राज कायम कीते ते तुसीं अपनी बोली छड़ दित्ती ते होया कि घर घर मियां सबना जियां बोली अवर तुम्हारी। गुरु ने आत्मक तौर ते जिंदा करन दे लई सब तो पहला समझाया सी बोली ना छड्डी। बाबर दी जेल विच बैठ के आख्या सी अपनी बोली ना त्यागी, पर कीता की असीं उस समय अपने घरां दे विच अपने पिता नूं ही मियाँ जी कहना शुरू कर दिता सी। घर अंदर बैठ करके पूजावां करदे सां, बाहर नहीं। डर इन्ना सी। घर अंदर ते सारे कर्म कर लेंदे सां, धार्मिक बाहर नहीं, खुले विच नहीं। डर सी। ते उस समय वड्डे वड्डे जिहड़े सन ना, इत्थों दे वड्डे वड्डे लिखारी जिहड़े सन, हिंदुस्तान दे वड्डे वड्डे लिखारी जिहड़े सन, जिन्हां ने समाज नूं सेध देनी हुंदी है, जगाउणा हुंदा है, वो भी लिख रहे सन। बंगाल दा एक लिखारी लिख रहा सी, उन्हें शून्य प्राण लिखिया ते उहदे विच उन्हें लिखिया, कहण लग्या जिहड़े बाहरों साडे ते हमला करके आए ना, हे देशवासियों, ये कोई बाहरले नहीं, साडे देवी देवते ने। उन्हें शून्य प्राण च लिखिया। विद्वान का काम होंदा है कि समाज दे अंदर जो कुछ वापर है उस दे विच वो अपने समाज नूं जगाए, पर इत्थे उस तो उलट होया। पर गुरु नानक साहिब महाराज जी ने उस समय समाज के अंदर आत्मक जीवन जगाया। कहने लगे आत्मक मौत ते नहीं मरना, आत्मक मौत ते मर गए तो समझ लियो कि हमेशा लिए मर गए। ते अलख जगाई सु घर घर मियाँ सबना जियां बोली अवर तुम्हारी। तुसी होर बोली जिहड़ी है ना, दूजी बोली जे तुसी अपनी छाड़ दित्ती, दूजियां दी अपना ली। ये नहीं कि बोलियां सिखणियां नहीं, हर बोली सिखनी चाहिए, हर बोली सत्कार योग है, पर अपनी मां बोली नूं नहीं भुलना चाहिए। हर बोली इत्थों तक कि धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर भी 15 तो उपर बोलियां दे दर्शन हो जाते हैं। हिंदुस्तान के अंदर एक धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का एक ऐसा तखत है कि जिस दे विच हिंदुस्तान दियां तकरीबन सारियां बोलियां जिहड़ियां ना उहदे विच आ जांदियां। पातशाह ने किसी बोली नूं माड़ा नहीं किया, पर यह भी नहीं किया कि अपनी छड़ के पराई नूं फड़ लो। अज की होया, गुरु ने हौंका दिता सी ज़मीर ना मारना। अज साडे अंदर इनफीरियरिटी कंपलैक्स जिहड़ा है ना इन्ना को वध गया, असीं अणखीन इन्ने को हो गए कि असीं अपनी पंजाबी बोली छड़ दित्ती। ते गुरु ने आख्या सी घर घर मियाँ सबना जियां बोली अवर तुम्हारी। तू गुलाम हो गया, तेनों समझे ना आई, तू अपनी बोली छाड़ती। तो जे असी अज अपनी बोली प्रति सुचेत ना होए तो धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी समझ किवें आएगी? कौन पढ़ेगा? किवें सानू गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी दे विचों सच रुपये उपदेश की समझ आएगी? अज असी अपनी बोली त्याग नहीं दी, अज छड़ नहीं दी। अज असी अपने घरां दे विच पंजाबी नूं मनफी नहीं कर दिता। गुरमुखी लिपि जिहड़ी है उस तो असी अवेसले नहीं हो गए कि साडी ज़मीर नहीं मर गई, कि साडे अंदरों जीओ नहीं चला गया। ज़मीर दा मर जाना ही असल च मरना होता है। ते गुरु ने आखिया सी, कहन लगी ख्याल करियो जिथे घर घर मियाँ सबना जियां बोली अवर तुम्हारी हो गई, उत्थे ये भी वापरिया गऊ ब्राह्मण को कर लावो गोबर तरन न जाई। उस वक्त जे किते नदी पार गऊ नूं कराना हुंदा सी ना, जां गऊ नूं किते एक अपने पिंड विचों दूजे पिंड लैके जाना, किसी ने उहदा टैक्स देना पैंदा सी। तो जे नदी विचों लैके जाना तो जिथे बंदे ने ला जाना उत्थे गऊ दा टैक्स लगदा सी। ते गऊ दा टैक्स लैण वाला वसूलिया जिहड़ा सी
ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ को कर लावो, कर दो मतलब टैक्स, को कर लावो गोबर तरन ना जाई। गुलामी दी निशानियां आई तो होंदियां। अज असीं की वेखदे हां, साडे आज़ाद भारत दे अंदर भी असीं गौ माता उपर टैक्स लांदे हां, असीं टैक्स दे रहे हां गौ माता। की असीं गुलाम? ते गौ मातावां सड़कां ते घुम रहीआं, गौ मातावां सड़कों पर घूम रही, एक्सीडेंट के कारण बन रहे, संभालने वाला कोई नहीं, तो असी टैक्स दे जा रहे। तो गुरु ने तो 500 साल पहला आख्या सी ये गुलामी की निशानी है कि असी गुलाम नहीं। तो गुरु ने अज भी आख्या, कहने लगे अंदरों जियो निकल गया प्यारिया, अंदरली जमीर जिहड़ी ओह मर चुकी है, तो खाली डेड बॉडी रह गया साडा समाज। आ कहन लगे सुनी दे डरावनी जा जियो विचों जाए, पाहे बुलंदी विजवी तू नानक स्यों काए, पंजे रोने दुख पारे बिन से दूजे पाए। क्योंकि असी माया दे मोह दे चक्कर विच इन्ना क पै गए, इन्ना को खचित हो गए कि सानू पता ही नहीं चलिया कि साडे अंदरों की कुछ निकल गया। सानू पता ही नहीं चलिया कि साडे अंदरों ज़मीर भी खत्म हो गई। सानू समझ ना आई कि साडी ज़मीर जिहड़ी सी वो जिंदा भी है कि मुर्दा हो चुकी है। पर कहंदे आ हालत समाज दी हो चुकी। इस हालत विच उसे नूं जिंदा कहा जा सकता है, उसे दे जीवन असल दे विच जिउंदा है जिहड़ा गुरु दे शब्द दा ओट आसरा लै करके अजे भी पुकार रहा है, अजे भी हौंका दे रहा है, अजे भी सच दा हौंका दे रहा है। तो गुरु ने बाणी अंदर आखिया, कहन लगे मोई प्रीत प्यार गया मुआ वैर विरोध, तंदा थका हूँ मुई ममता माया क्रोध, कर्म मिलै सच पाईऐ गुरमुख सदा निरोध। निरोध तो भावें दा रोकना, विकारां नूं रोक लेना, डक्का लाना। पर कहते गुरु दे बख्शिश कीते शब्द दे राही जिसने विकारां नूं रोक लिया, गुरु दे शब्द दे सहारे जिसने अपने हिरदे दे अंदर ज़मीर नूं जिंदा रखिया, गुरु दे शब्द दे सहारे जिसने अपने अंदर ज़मीर जिंदा कर लई, वो फिर मोह माया रूपी लालच विच नहीं आउंदा, मोह माया रूपी चिक्कड़ विच नहीं आउंदा, मोह माया रूपी ममता उसनूं ठग नहीं सकती, ठग नहीं सकती। जरा क वेखिया जे असीं सारे ठगे नहीं गए होए, सानू मोह माया रूपी ममता ने ठग लिया है। इसलिए सानू ना साडे अंदर असीं अपनी बोली का भी त्याग कर लिया, अपने सभ्याचार का त्याग कर लिया, अपने खाण पीण का त्याग कर लिया, असीं सब कुछ तो असीं त्याग कर ही बैठे हैं। ते मोह माया रूपी ममता ने साडे अंदरों ये सारा जीवन जिहड़ा सी ना, सच रूपी जीवन, ये सारा जीवन जिहड़ा आप कैप्चर कर लिया ते असीं ठगे गए। अज किन्नियां दे घरां दे बाहर पंजाबी दे विच नेम प्लेट लिखी हुई है, अज किन्नियां ने अपने विजिटिंग कार्ड जिहड़े पंजाबी लिखे हुए हैं, अज किन्नियां दे घरां विच पंजाबी दी अखबार आ रही है, अज किन्नियां दे घरां दे विच पंजाबी दा कोई लिटरेचर है नहीं। होर ज़बानां होर भाषावां ते हैगियां लेकिन पंजाबी नहीं, मां बोली नहीं। मां बोली नूं तुरकार दिता तो गुरु ने आख्या ज़मीर जिहड़ी है वो मर चुकी है। पर ख्याल करियो
जिन्हां ने सचमुच गुरु के शब्द के राही अपनी ज़मीर जिंदा रखी है, अपने अंदर जिहड़ा वो सच की क्षमा जगा के रखी हुई है। गुरमुख सदा निरोध, वो गुरु का प्यारा हमेशा हर वक्त विकारां नूं, मोह माया रूपी चिक्कड़ नूं इस प्रकार डक्का ला के रखता है कि उसकी ज़मीर कोई हेर ना लवे, उसकी ज़मीर किते गिरवी ना रह जाए, उसकी ज़मीर अंदर जगदी रह जाए। वो हमेशा चेतन रहिंदा गुरु के शब्द के राही। इसलिए मोई प्रीत प्यार गया, मुआ बैर विरोध, धंधा थका हाँ मोई, ममता माया क्रोध। वैर विरोध जिहड़ा है समाज दे नाल वो भी अंदरों चला गया। गुरु के शब्द के बाण ने मेरे अंदरों वैर विरोध खत्म कर दिता। गुरु के शब्द के बाण ने मेरे अंदरों ऐसा सच भी प्रकाश किया कि हुण वैर विरोध नहीं, हुण ज़मीर जिंदा रख के जीउंदे हाँ, किसी नाल ईर्खा नहीं करते। वैर विरोध की गल आई तो कल का मेरे सामने सीन आ रहा है। पाकिस्तान जिते है तो पंजाब दे विच कुछ स्टूडेंटां दे उपर आकर के हमला कर दिता गया, क्योंकि वो कश्मीर दे सन, वो कश्मीर दे सन, मुसलमान भाईचारे संबंध रखते सन, स्टूडेंट्स पढ़न वास्ते आए हुए ने, तो उन्होंने उपर कर हमला कर दिता। उधर पाकिस्तान ने मैच जित लिया। हुण पाकिस्तान ने मैच जित लिया तो असीं इत्थे आपस च लड़ पए। वैर विरोध कित्थे साडा निकले, असीं इत्थे वैर विरोध कायम रखे हुए। तो गुरु कहता जिहड़ा सच रूपी शब्द दे नाल जुड़दा है वो वैर विरोध नहीं पैंदा। खेल है तो खेल ही खेल समझो, खेल नूं खेल तक सीमित रखो, उहदा इंजॉय करो। उसनूं इत्थे लिया के समाज दे विच दो फाड़ क्यों पैदा हो रहे। तो गुरु ने आखिया जिहड़ा सच रूपी शब्द नाल जुड़दा है ना उस अंदरों वैर विरोध खत्म हो जाए। सब नूं एक दृष्टि एक समानता दे नाल वेखदा है। इसलिए बख्शिश पिया करदे सो, मोई प्रीत प्यार मुआ, मोई प्रीत प्यार गया, मुआ वैर विरोध। प्रीत जिहड़ी केवल ते केवल ए प्रीत नहीं, संसारक प्रीत मरी। किहड़ी संसारक प्रीत? जिहड़ी साडे अंदर वैर विरोध कर पैदा कर दी। मैनूं अपने नाल प्रीत है, दूजी नाल नहीं। मैनूं अपने चंगे लगदे ने, दूजे चंगे नहीं लगदे। मैं अपने नाल प्यार कर रही हाँ, दूजे मैनूं चंगे नहीं लग रहे। तो गुरु ने आख्या ये जिहड़ी वैर विरोधता वाली प्रीत असीं पाल के बैठे हैं नफरत दी, ये सारी मर गई। लेकिन उस दिन जिस दिन गुरु के शब्द की जोत में अंदर जगा ले। बख्शिश पिया कर दे, सच्ची कार है सच मिले, गुरमत पल्ले पाए, सो नर जमै ना मरै, ना आवे ना जाए। सच्ची कार है सच मिलै। जदों सच नाल जुड़दे आ ना तो सच ही अंदर प्रतीत होंदा है, तो सच्चा ज्ञान ही अंदर जीवन च आउंदा है। जदों सच्चे रब नाल जुड़दे आ ना तो अंदर सच्ची प्रीत पैदा होंदी, ऐसी प्रीत पैदा होंदी है फिर वैर विरोध नहीं। फिर तो असीं इहो पिया आखदे आ, अवले अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन पाले को मंदे। फिर वैर विरोध नहीं, इसनूं आखदे साची प्रीत। साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी। हुण जदों उहदे नाल सच्ची प्रीत लगी ना तो वह तो आख रहा है कि खालक जिहड़ा खलकत च वस रहा है। वो कह रहा है कि खालक अकाल पुरख है जी, खलकत च रह रहा है, तू खलकत नाल प्यार कर, खालक नाल आपे प्यार हो जाएगा। इसलिए बख्शिश करके आखे उन्हें, सच्ची कार है सच मिलै, गुरमत पल्ले पाए। गुरु की मत नूं पल्ले बन लै, गुरु के सच्चे उपदेश नूं जीवन का सहारा बना ले, तेरे मन में सब वैर विरोध खत्म हो जाएगा।
तेरे अंदर आत्मिक जीवन की जोत जग पाएगी, तो ज़मीर की मौत नहीं मरेगा, तेरा ज़मीर जिहड़ा जिंदा हो जाएगा। इसलिए कहण के जिहड़े ज़मीर जिंदा रखते हैं, गुरु के शब्द नूं पले नाल बनते हैं, गुरु के शब्द के सच रूपी जीवन नूं अपने जीवन का सहारा बनाउंदे ने, उन्हां दा जीवन ऐसा बनता है, सो नर जमै ना मरै ना आवे ना जाए। वो जन्म मरण के गेड़ के विचों मुक्त हो गए। हुण जदों जन्म मरण के गेड़ के विचों मुक्त हो गए ना, उन्हां दी हिस्टरी बन गई। वो ऐसे उन्होंने जीवन अंदर कारनामे कीते, ऐसे उन्होंने जीवन विच कर्म कमाए कि वो हिस्टरी बन गई। असीं भाई कन्हैया जी नूं याद करते हैं। भला क्यों? भाई कन्हैया जी कहन लगे कि मैनू तो बैरी कोई दिखाई नहीं देता, ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बने आए। हुण भाई कन्हैया जी अज भी जिउंदे ने। भाई कन्हैया जी जद भी असीं बात करते हैं ना, तो उदों भाई कन्हैया जी सामने आउंदे ने, तो अज भी जिउंदे ने। उन्हां दा जीवन अज भी जिउंदा है, रोशनी दे रहे है समाज नूं। अज भी उन्हां दे जीवन दे विचों असीं रोशनी लै करके टुरदे हैं। इसलिए कहने लगे ऐसे गुरमुख प्यारे जिहड़े गुरु दा शब्द गुरु दा हुक्म लैके टुरदे ने, सो नर जमै ना मरै ना आवे ना जाए। नानक दर प्रदान सो दरगाह पैंदा जाए। मेरे मालिक दे दर दे उपर भी प्रवान हो गए, उत्थे भी उन्होंने आदर ते मान मिलिया, संसार के अंदर भी आदर ते मान मिलिया। ऐसा जीवन कमा लिया कि पंच प्रधान पंचे पावै दरगाह मान, पंचे सोहे दर राजान, पंचा का गुरेक ध्यान। आओ गुरु एक दा ध्यान धरिए। मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र बाणी का ध्यान धरिए, ते पावन पवित्र बाणी का ध्यान धर के पातशाह जी के उपदेशों को चेते करिए। उन्होंने उपदेशों के विचों सच रूपी रोशनी लैके जीवन के विच सचियारा होने के लिए टुर पईए। अपनी ज़मीर जगाइए, सच नूं जिंदा रखने के लिए टुर पईए प्यारे। ताई होणगे साडे लोक सुखीए परलोक सुहेले। नानक हर प्रभ आपे मेले होई, भुल गलती दी खिमा परवानो फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।